हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेटिव मेथड्स की। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल्स, हाइड्रोक्सी एसिड्स, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइडिक एसिड। देखिए, जब ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये अल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा और 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल ऑब्टेन होगा। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से ये अल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फॉर्माइल एसिटिक एसिड ऑब्टेन होगा। फिर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के फर्दर ऑक्सीडेशन से मेलोनिक एसिड ऑब्टेन होगा। अब अगर हम हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे ऑक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ डाई एल्काइल बेंजीन। देखिए, जब ऑर्थोजाइलिन की रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ करवाकर उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो थैलिक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड। देखिए, जब ओलिक एसिड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा और नॉनेनोइक एसिड और एजेलिक एसिड ऑब्टेन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। देखिए, अगर साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और एडिपिक एसिड ऑब्टेन होगा। फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा बीटा डाइनाइट्राइल्स। देखिए, जब इथाइलिन का ब्रोमिनेशन करते हैं तो उससे इथाइलिन ब्रोमाइड ऑब्टेन होता है। अगर इस इथाइलिन ब्रोमाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो साइनाइड ग्रुप ब्रोमाइड ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे और सक्सिनोनाइट्राइल ऑब्टेन होगा। फिर सक्सिनोनाइट्राइल का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सक्सिनिक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओमेगा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, जब ओमेगा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। अगर हम साइनो एसिटिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे मेलोनिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम हेलोजिनेटेड एसिड। देखिए, जब इथाइल 3 आयोडो प्रोपेनोएट के 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ करवाई जाती हैं तो डाई इथाइल एडिपेड ऑब्टेन होता है। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एस्टर ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और एडिपिक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्रम ब्राउन एंड वॉकर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। देखिए, जब पोटेशियम इथाइल मेलोनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो डाई इथाइल सक्सिनेट ऑब्टेन होता है। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस मेथड की बात करें तो ये मेथड कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के सिमिलर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स ऑफ डाई हेलो एल्केन्स। देखिए, इथाइलिन ब्रोमाइड की बात करें तो ये एक तरह का डाई हेलो एल्केन कंपाउंड है। जब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन होता है। अगर इसकी रिएक्शन ड्राई आइस के साथ करवाई जाती है तो इसका कार्बोक्सिलेशन होगा और इसका फर्दर जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सक्सिनिक एसिड ऑब्टेन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम मेलोनिक एस्टर और एसिटो एसिटिक एस्टर। देखिए, जब डाई इथाइल मेलोनेट की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ करवाई जाती हैं तो डाई इथाइल मेलोनेट का मोनोसोडियम सॉल्ट बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन इथाइलिन ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं
तो ये कंपाउंड ऑप्टेन होता है जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको हीट करते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू एडिपिक एसिड ऑप्टेन होता है। इसी तरह से अगर हम एसिटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ करवाते हैं तो इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन इथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ करवाते हैं तो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड इथाइल एसिटो एसीटेट ऑप्टेन होता है। फिर इसका अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सक्सिनिक एसिड, एसिटिक एसिड और इथेनॉल ऑप्टेन होता है।